सभी स्टूडेंट आ चुके हैं। आज की क्लास है जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, इन सभी वैज्ञानिकों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं इस क्लास में लिए गए हैं, तो सभी लोग जल्दी से आ जाएं। जीन पियाजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत और कोहलबर्ग के सिद्धांत से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को इस क्लास में लिया गया है। तो पहला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसी पूरक प्रक्रिया है? किसकी हैं बताएं। सभी विद्यार्थियों इसका आंसर निकाल कर जल्दी से बताएं कौन सा इसका ऑप्शन सही है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रिया है? संरचनात्मक चित्रण की, क्योंकि सीखने का निकट क्षेत्र वाइगोत्स्की का है, अनुकूलन स्किनर का है। इसी प्रकार संरचनात्मक चित्रण किसका है? जीन पियाजे का। अगला प्रश्न, बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे को जबकि लेव वाइगोत्स्की को महत्व देते हैं, किस किस को देते हैं महत्व? जल्दी से बताएं। बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे ऑब्लिक जबकि वाइगोत्स्की किसको महत्व देते? बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे परिपक्वता को जबकि लेव वाइगोत्स्की सांस्कृतिक उपकरण को महत्व देते हैं। अगला प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा लेने के लिए सही नहीं है? कौन सी सही नहीं है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है? निर्देशित आदान प्रदान, व्यापक चर्चाएं, सहयोगात्मक अधिगम, दोहराव व स्मरण करना। कौन सी नहीं है? व्यापक चर्चाएं होना चाहिए, सहयोगात्मक अधिगम ये भी होना चाहिए, आदान प्रदान ये भी होना चाहिए, लेकिन दोहराव और स्मरण करना ये नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा है कि कोहलबर्ग नारीवादी नैतिकता पर जोर देते हैं, जो नकारते हैं किसको? किसको नकारते हैं? कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा है कि कोहलबर्ग नारीवादी नैतिकता
नैतिक आदर्शों पर जोर देते हैं जो कि नकारते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है क्या कहलाता है? पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है उसे कहते हैं समायोजन। अगला प्रश्न, जब बच्चे अपने अनुभवों को अपनी मौजूदा योजनाओं में फिट करने के लिए बदलते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आत्मसात। अगला प्रश्न है, अप्सा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है, तितली जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? अप्सा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है, तितली जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? तो यह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न, लेव-वाइगोस की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? संस्कृति, भाषा, स्कीमा का गठन व उनमें बदलाव, उद्दीपन प्रक्रिया संबंधों में